अर्धवृत्ताकार चकती का द्रव्यमान केंद्र, इसमें क्या करेंगे, एक सेमी सर्कुलर चकती मतलब कि डिस्क का ड्राइंग बनाते हैं। ये क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मतलब एक्स वाई प्लेन पे एक चकती है। इसका जो है हमें द्रव्यमान केंद्र निकालना है। चकती मीन्स डिस्क, ठीक। तो क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसा मतलब कल्पना करते हैं कि इसका मास जो है m है और रेडियस r है। ये पूरा रेडियस का अगर बात करेंगे तो ये रेडियस r है और मास इसका m है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल, ठीक है। अब जो है चकती क्या होता है, सर्कुलर होता है। सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। लेकिन यहाँ पर सेमी सर्कुलर मतलब अर्धवृत्ताकार, तो इधर हाफ आ जाएगा, ठीक है। और मास तो हमने m माना है, ये हो गया हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक से अरेंज करके लिखेंगे तो 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान आ गया। अब क्या करेंगे, इसको, इस चकती को ना हम n नंबर ऑफ एन्युलर रिंग्स मतलब अर्धवृत्ताकार वलय से मिलके बना हुआ मानेंगे। और इस जो वलय है, अर्धवृत्ताकार वलय, इसका जो परास होगा ना मतलब रेंज, वो होगा r इज इक्वल्स टू 0 टू r इज इक्वल्स टू कैपिटल R तक का, जो मतलब एन्युलर रिंग से मिलके बना हुआ मानते हैं। और उस जो एन्युलर रिंग है उसका मास dm है, dr उसकी विड्थ है मतलब मोटाई, ठीक है। तो क्या हो गया, अब हम उस अर्धवृत्ताकार वलय जिससे मिलके बना हुआ माने है ना, अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर डी आर। क्यों हुआ पाई आर डी आर, पाई आर इसकी, ये जो है हमने कंसिडर किया है ना कि अर्धवृत्ताकार वलय से मतलब एन्युलर रिंग से मिलके बना हुआ है, इसकी विड्थ जो है डी आर है और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जो है स्मॉल आर है। तो क्या हुआ, इस वाला डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दिया और विड्थ का मल्टीप्लाई, तो हमें पर क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो क्या हम अब डीएम को कैसे लिख सकते हैं, हम इसका मास का मल्टीप्लाई कर देंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान इंटू अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डीएम की वो मिल जाएगी, डायमेंशंस वीमा। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे एक दूसरे के। अब क्या हो गया, यहाँ से वैल्यू क्या है डीएम का, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो है हम लोग पिछले लेक्चर्स में देखा है कि अर्धवृत्ताकार वलय का जो द्रव्यमान केंद्र होता है, किसका, अर्धवृत्ताकार वलय का, वृत्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र, ये क्या होता है 0 एंड 2 पाई अपॉन आर पे, ठीक है। ये वैल्यूज हमारा आगे काम आएगा इंटीग्रेट करने के लिए। अब जो है हम अगर इसे इंटीग्रेट कर देते हैं ना तो हमें ओवरऑल का मतलब वो मिल जाएगा द्रव्यमान केंद्र। तो हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत रहेगा, XCM और YCM की वैल्यू निकालें सेंटर ऑफ मास के पॉइंट्स इस चकती के लिए, सेमी सर्कुलर चकती। तो XCM का फॉर्मूला क्या होता है, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ XDM, और रेंज क्या हो जाएगी 0, ये ओरिजिन 0 से R तक है। 1/m और x की वैल्यू तो यहाँ पर इस वाले इसमें से देख सकते हैं हम लोग, x की वैल्यू क्या रखेंगे 0, यहाँ से देखो x की वैल्यू रखेंगे हम 0 और y की वैल्यू रखेंगे 2 पाई अपॉन। ये क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेमी सर्कुलर रिंग होता है उसके सेंटर ऑफ मास के पॉइंट्स है और हमने उसी से मिलकर कंसीडर किया है ना, तो इसलिए ये वैल्यूज रखेंगे। तो 0 dm
0.r। अब डी की वैल्यूज़ पुट कर दो और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी तो 0 ही आएगा। तो एक्स पॉइंट हमारा क्या आ गया 0। ये किसके लिए आया है अर्धवृत्ताकार चक्ति के लिए। एक्स निर्देशांक जो होंगे 0 होंगे। अब वाई कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1/m इंटीग्रेशन 0 to r dm। ओके 1/m इंटीग्रेशन 0 to r। वाई की वैल्यू क्या है 2 इंटू आर और dm की वैल्यू रख दो 2m r dr अपॉन r का स्क्वायर। अब यहाँ पर से कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल देते हैं तो 2πr स्क्वायर इंटू 2m। ठीक है ये बच गया r to 0 r dr mm 4/πr स्क्वायर इंटू इसका करेंगे तो हम आ गया r³ अपॉन 3 0 to r। फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो 4r³ अपॉन πr स्क्वायर ये कट गया तो 4r अपॉन पाई और ये 3 भी आएगा ये 3 है। तो इसके अब हमारे क्या निकला वृत्ताकार चक्री के लिए सेंटर ऑफ मास के पॉइंट एक्स cm वाई cm हमें पास क्या आ गए 0 एंड सेकेंड पॉइंट इज 4r अपॉन 3π। ये हमारा निकल गया डेरिवेशन। और अगर पूरा मतलब कि चक्री होता ना पूर्ण चक्री तो इसके लिए क्या निकलता तो भी ये पूरा कंप्लीट होता तो हम सिमिट्री से कह सकते थे कि इसका द्रव्यमान केंद्र सेंटर में आता या फिर इंटीग्रेशन करके